कांग्रेस ने 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने अपने नेताओं को ये संदेश दे दिया है कि अब तैयार हो जाइए क्योंकि आने वाले विधानसभा जो हैं उसमें पार्टी को कुछ अच्छा करना है। सोनिया गांधी ने आज बहुत बड़ी बात कही है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई थी, उसमें सोनिया गांधी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो माहौल है देश का अभी वो उनकी पार्टी के पक्ष में है और इस माहौल में किस तरीके से उन्हें अब आगे की रणनीति बनानी है, इस पर सोनिया गांधी ने कई जो हैं निर्देश दे दिए हैं, कई बातें कही हैं और इन सब पर अब किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ेगी इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं, संपादक हैं इंडिया.com के। अरुण सर, जिस तरीके से आज सोनिया गांधी ने अपने नेताओं को ये संदेश दे दिया है कि अब उठना है और आत्मविश्वास के साथ लग जाना है, बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए, क्या कहते हैं, कैसा क्या रहेगा कैसा? हाँ, बहुत बड़ा संदेश है और इसके साथ में मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का जो है कॉन्फिडेंस जी, एक तरह से देखा जाए तो बना हुआ है। आज जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई सुबह, जी, जिसमें सोनिया गांधी ने नेताओं को एड्रेस किया, कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ में मीटिंग हुई जी, और पार्टी की जो आने वाले असेंबली इलेक्शन में स्ट्रैटेजी होगी, जी, उसके ऊपर चर्चा की। उन्होंने अपने दोनों सदन के नेताओं, जी, जिसमें कि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी, गांधी जी, हैं जी, और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन जी, लोगों की भी प्रशंसा की कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है बजट डिबेट में सरकार को जो है बिल्कुल, जवाब दिया है, जवाब सरकार दिया। को आड़े हाथों लिया है। हुँ, उसी क्रम में उन्होंने कहा कि हम लोगों को अपनी जो ये भावना है, जो कॉन्फिडेंस है, इसको लूज़ नहीं करना और कंप्लेसेंट नहीं होना है। जी, जी, कंप्लेसेंट मतलब बिल्कुल ये मान के नहीं बैठना है साहब कि हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ ली है तो अब जीतते ही रहेंगे। हुँ, 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 इस बात के लिए उन्होंने जो है एक तरह से देखा जाए तो सबको जो है कॉशन किया है, सबको जो है जी, एक तरह से उन्होंने वो कर दिया है, आगाह किया हुँ, है यूँ हुँ, हुँ, कहिए कि आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके अपनी जगह पे बैठे नहीं, हुँ, हुँ, क्षेत्र में लगे रहें और जिन राज्यों में खासकर चुनाव होना है, आपको पता है कि महाराष्ट्र उसमें सबसे जी, जी, सिग्निफिकेंट है और उसके बाद हरियाणा है, झारखंड में वो लोग अलायंस में हैं और हरियाणा में वो लोग जो है अपोजिशन में हैं और जिस तरह से जीत मिली है उनको लगता है कि इस बार वो सरकार बना सकते हैं। झारखंड में वो लोग अलायंस में हैं, बिल्कुल, महाराष्ट्र में अपोजिशन में है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं इस साल, बिल्कुल। तो उसके लिए भी तैयारियों पर उन्होंने बिल्कुल सर, जोर आज दिया है। सोनिया गांधी ने जो बात कही उसमें कहा कि आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना है। ये जो बात है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित की है कि आत्मसंतुष्ट और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना है। तो क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, इसमें इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं क्योंकि आत्मविश्वासी यानी कंप्लेसेंट नहीं होना है, जी, उस तरह से इसलिए नहीं होना है क्योंकि ये लड़ाई जो है 10 साल के इंतज़ार के बाद ये स्थिति उनको मिली है, जी, जिसमें राहुल गांधी की ज़बरदस्त मेहनत है। राहुल जी, जी, गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, तो उस बीच में जो है उन लोगों को इतनी मेहनत करने के बाद ये मुकाम हासिल हुआ है। जी, आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश से होते हुए जब राहुल गांधी आए तो जिस तरह से युवाओं का उनको सपोर्ट मिला जी, और भी डिफरेंट जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जी, लोगों ने उनको सपोर्ट किया। उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा होगा कि सदर्न इंडिया में जी, उसके पहले के जो चुनाव उस समय हुए थे तो खासकर मैं नाम लूँगा उसका तेलंगाना जी, और कर्नाटक का। हुँ, तो उस समय तेलंगाना प्रभावित हुआ, तेलंगाना हुँ, में इन लोगों ने अपनी सरकार बनाई, तो माइनॉरिटी वोट बैंक का जो कंसोलिडेशन हुआ, उसके साथ में जो डिसग्रंटिल्ड एलिमेंट हुँ, है, हुँ, हुँ, डिसग्रंटिल्ड जो वोटर्स हैं, जो बीजेपी की कार्यशैली से या रूलिंग पार्टी के जी, जी, जो उससे जो संतुष्ट नहीं थे, जी, वो लोग जो डिसग्रंटिल्ड थे, वो कांग्रेस की तरफ गए। जी, जी, और आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि इसके साथ ही 2022 में इलेक्शन हुआ था और लग रहा था कि अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी छोटे पार्टीज के साथ में मिल के सरकार बना लेगी, जी, लेकिन 100 के आसपास वो लोग सिमट गए। हुँ, इस बार जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, लोकसभा के इलेक्शन में मैं ये कहूँगा कि जो जो समाजवादी पार्टी है, हुँ, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के सपोर्ट का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा मिला। जी, 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 37 ये जो सीट मिली है उसमें पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की भूमिका नहीं है। बिल्कुल, वो भले ही लगता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत कुछ अच्छा पिछले चुनाव में नहीं कर पा रही थी, जी, लेकिन मैं कहूँगा कि राहुल गांधी की जो बोल्ड उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, जी, जिस तरह से उनके इर्द-गिर्द जो है जनता उत्साहित होके जी, जी, जुड़ी, बिल्कुल, वो जो फैक्टर था उसने स्विंग वोट का काम किया, हुँ, स्विंग किया जो है पूरी तरह से समाजवादी, क्योंकि उनके पास काडर पूरा विकसित था, री-एनर्जाइज़ हुँ, काडर था। बिल्कुल, कांग्रेस को काडर के लेवल पे काम करना है क्योंकि उनका काडर पिछले जब से वो लोग सत्ता में नहीं आए हैं, और आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की अपने दम पे सरकार जो उत्तर प्रदेश में
90 के पहले बिल्कुल, हुई थी, बिल्कुल। जो मुझे जहाँ तक याद है नारायण दत्त तिवारी के एनडी नेतृत्व तिवारी, में जी। वो आखिरी सरकार थी। हम्म, उसके बाद ये लोग अलायंस में समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के साथ में रहे जरूर, जी, लेकिन इनका काडर जो है जी। टूटता चला गया, यूं कहिए वो सुसुप्ता अवस्था में चला गया। बिल्कुल सर, अगर इस जी। वक्त हम लोग देखें तो जो 4 राज्य हैं, चारों राज्यों में कांग्रेस की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। टक्कर दे सकती है कांग्रेस। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने जिस प्रकार से उनकी जो स्थिति नज़र आ रही है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, तो वो बीजेपी और उसके महायुति से ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। वहीं पर हरियाणा की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में बहुत हावी है। हरियाणा में हुड्डा गुट और जिस तरीके से हुड्डा ने एक बिल्कुल जाल बिछा रखा है अपने सभी लोगों को इकट्ठा करके, वो भी मजबूत नज़र आ रहे हैं। वहीं पर अगर झारखंड में देखें तो थोड़ा बहुत झारखंड जो है वहाँ पर मामला फंस सकता है। क्या कहते हैं? अगर आप झारखंड से की बात शुरुआत करते हैं तो मैं कहूँगा झारखंड में आपने अभी देखा होगा कि निशिकांत दुबे ने एक स्पीच में कहा था पार्लियामेंट में, उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था। जी। किस तरह से वर्तमान सरकार में जो हेमंत सोरेन की सरकार है जी। उसमें दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी अलायंस में है, तो उन्होंने किस तरह से जो है जो घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसपैठिए खासकर मुस्लिम जो बांग्लादेशी हैं वो लोग किस तरह से जो बॉर्डर एरियाज के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी, उनमें जी। घुसपैठ कर रहे हैं, वहाँ शादियाँ कर रहे हैं, और वो लोग जो है शादियाँ कर रहे हैं ट्राइबल वीमेन के जी, साथ जी। में। तो वहाँ की जो डेमोग्राफी जो वहाँ की जो स्थिति है वो बदल रही है। जी। उसके इतर अभी मैं कहूँ कि जो बंधु तिर्की जो झारखंड के कांग्रेस के नेता हैं, उनकी बेटी भी एमएलए हैं। जी। वो उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि रांची से बगल में रामगढ़ और रांची में जो है वहाँ पर मुखिया जो है बिहारी हो रहा है। तो उन्होंने जो है उस मुद्दे को डाइल्यूट करने की कोशिश की कि वहाँ से बिहार से भी लोग आके झारखंड में जो है डेमोग्राफी को बदल रहे हैं, जी। जो संतुलन है वो जनसंख्या का। तो ये बड़ी हास्यास्पद बात एक तरह से इसलिए लगती है क्योंकि झारखंड जो है किसी जमाने में बिहार का पार्ट हुआ करता बिल्कुल। था। तो आप उसके कोयलरी या फिर हजारीबाग या और सब जो जहाँ पर कोल बेल्ट है उन सब में आप देखेंगे कि ज़्यादातर बिहार से लोग आए हुए काम कर रहे थे बिल्कुल। उस समय, और उन लोगों ने जो है वहीं पर लोग अपना घर बनवा के एक तरह से रांची में भी, मेरा भी अपना अनुभव रहा है रांची में 4 साल रहने का, जी। तो मैंने देखा जिस तरह बिहारी और बंगाली पॉपुलेशन जो है वहाँ पर बंगाल से आई हुई या बिहार जी। से आई हुई, वो झारखंड में लोगों ने अपना स्थान बना लिया जी। है, लोग वहीं के निवासी हो गए हैं। तो वो संघर्ष भी चलता रहता है, कभी कभी उठता है, जी। क्योंकि झारखंड के मूल निवासी ट्राइबल जी। और बाहर से आए हुए लोग, जी। इनके बीच का एक संघर्ष है। तो मूल निवासी और ट्राइबल एक साथ माने जाते हैं, जी। और बाहर जैसे बिहार से भी आए हुए जनसंख्या काफ़ी है वहाँ पर। जी। तो इस मुद्दे को उठा के उन्होंने कांग्रेस कोशिश कर रही है एक तरीके से कि डाइल्यूट कर दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सर जो हेमंत सोरेन पे जो आरोप लगे भ्रष्टाचार के, वो जेल में भी रहे, उस मुद्दे को भी बहुत तेजी से वो लोग लगातार चुनाव में उठा रहे नहीं, हैं। तो ये मुद्दा तो वहाँ पर करप्शन का मुद्दा तो है ही है। करप्शन जी। का मुद्दा ये है कि जिस तरह से वहाँ पर झारखंड जो एक तरह से मिनरल रिच होते हुए, सभी संसाधनों से परिपूर्ण होते हुए राज्य पिछड़ता चला गया। जी। जी। बीजेपी लगातार वार इस समय कर रही कि उन्होंने करप्शन को जिस तरह से बढ़ावा दिया है, रांची के इर्द गिर्द जो प्राइम लैंड्स है किस तरह से बिकती चली गई, जी। तो वो सब मामले चुनाव के मामले हैं और रियल मामले हैं। जी। जी। तो हो सकता है इस बार जो बाबूलाल मरांडी, जिनकी बड़ी साफ छवि है, वहाँ पर वो पहले चीफ मिनिस्टर भी हुए थे बीजेपी के, तो उनके नेतृत्व में जो अगर ये चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार उनको चीफ मिनिस्टरियल फेस बनाकर, तो बीजेपी के लिए एक एज है। दूसरा, मैंने माइनॉरिटी जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं, उनको हम लोग बाहर से अपने स्टेट दूसरे स्टेट के लोगों के साथ को रिलेट नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह से हो रहा है ये। मैं आपको एक स्टार्टलिंग डेटा है कि वहाँ का जो जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है झारखंड में, अभी मैं देख रहा था कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन उन जिन 3-4 जिलों की बात है, साहिबगंज, गोड्डा और उसके आसपास की जो संथाल परगना वाली बात है, उसमें जो है कुछ जो ट्राइबल पॉपुलेशन घट गई है और मुस्लिम पॉपुलेशन जो बढ़ गई है। जी। तो ये आश्चर्य की बात, जबकि वो संथाल परगना का रीजन ट्राइबल पॉपुलेशन से ही है, जो संथालीज का एक तरह से उसी संथाल परगना से ही शिबू सोरेन, और धर्मांतरण का मुद्दा भी सर वहाँ पर बहुत ज़्यादा तो हावी है। इसीलिए मैंने कहा ना कि वो ये जो मुद्दे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। धर्मांतरण यानी जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन, अब इस समय इस्लाम में भी कन्वर्जन हो रहा है एक तरह से देखा जाए। तो फिर इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो एक प्रभावी सरकार ही कदम ले सकती है, तो उसके लिए बीजेपी के पास मुद्दा बनता है, जो कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा होगा। दूसरी बात आपने हरियाणा की कही थी। हरियाणा में बहुत सारे फैक्शन, 2 फैक्शन मेनली हैं। हुड्डा ग्रुप है, उनके साथ में जो बड़े जो वहाँ के स्टेट चीफ हैं, जो
कांग्रेस के, और शैलजा कुमारी हैं। जी जो शैलजा कुमारी जो दलित एमपी हैं, वो वहाँ से जीती हैं, सिरसा से जीती जी हैं। सिरसा से जीती हुई हैं, और आपने देखा होगा कि इस समय जो है हिसाब 2 चल रहा है, 10 साल का हिसाब जी 2। वो एक तरह से कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन हुड्डा जो है, उनके उनके बेटे भी एमपी हैं। जी, तो दीपेंद्र हुड्डा। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा। तो वो जी। लोग मिलके जो यात्रा चला रहे हैं, उसमें गाँव-गाँव, शहर-शहर घूमने की बात हो रही है। लेकिन सर बीच में तकरीबन एक खबर ये भी आई थी कि जब कुमारी शैलजा जब उनकी जब कैंपेनिंग हो रही है, यात्रा हो रही है, तो उसमें हुड्डा गुट की तस्वीरें नहीं है, हुड्डा की तस्वीरें नहीं है। अगर दूसरे गुट का हो रहा है तो पहले गुट की तस्वीरें नहीं। तो ये जो भीतरघात है, ये जो अंदरूनी लड़ाई है, ये हरियाणा में है, बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। नहीं, ये मैंने इसीलिए कहा कि वहाँ वो जो फैक्शनलिज्म है, जी। तो हुड्डा जो है जाटों के नेता हैं। हुँ। उन्होंने इस बार अपना प्रभाव दिखाया है। जो जो 4 सीटें जीती हैं उन लोगों ने, 4 सीटें जीती हैं ना, बिल्कुल। तो उसमें जो है वो उन्होंने सभी अपने, एक तरह से देखा जाए तो सभी जो डिस्ग्रंटल्ड एलिमेंट्स थे, एक तरह से जो आपस में ही लड़ रहे थे, उनको एक किया। शैलजा भी चुप रहीं, तो जी। सब लोग मिलके कांग्रेस पार्टी ने जीता है, पार्टी ने एक होके जी, जीता जी, है। जी। लेकिन ये जो स्टेट में फिर से लड़ाई हो रही है, क्योंकि हुड्डा जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले चीफ मिनिस्टर रहे जी, हैं। जी। उनके लड़के जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, वो कांग्रेस के एमपी हैं जी। इस समय। तो ये फैक्शन बहुत मजबूत दिख रहा है, वो फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह बिल्कुल रहे हैं। सर, कांग्रेस के साथ ये एक दुर्भाग्य कहें कि हमने देखा कि कई राज्य ऐसे थे कांग्रेस के पास जो वो जीत सकते थे, एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बावजूद ये जो अंदरूनी लड़ाई है, इसकी वजह से कांग्रेस ने अपने पूरा चुनाव गंवा दिया। कहाँ उत्तराखंड की बात करते हैं, 2022 में ऑप्शन था, क्योंकि हर 5 साल में उत्तराखंड में सरकार बदलती है, एंटी इनकम्बेंसी भी थी, मुख्यमंत्री भी लगातार बदले जा रहे थे, गुस्सा भी था लोगों में, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई की वजह से कांग्रेस ने उत्तराखंड गंवाया था तो 2022 में। तो यही तो हरियाणा में भी दिख रहा है। तो 2022 और आज में बहुत अंतर हो गया, आप देखें, क्योंकि अगर वही मामला फैक्शनलिज्म को अगर इन लोगों ने डाइल्यूट नहीं किया होता, तो 2024 की भी लड़ाई में वो उनको इनके इतने नंबर नहीं जी, आते। जी। कर्नाटका में ये लोग नहीं आते, तेलंगाना में नहीं आते। कांग्रेस पार्टी इससे बखूबी जो है अपने को ऊपर करने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से शैलजा जो है दलित नेता है, तो उनको पूरी तरह से आप वो दबा नहीं सकते हैं। दलित वोट बैंक भी जाट के बिल्कुल। साथ में मराठा, वो उसमें हरियाणा में बहुत प्रभावी है। और मैं आपको बता दूं कि इस जो 56 एमएल जो कंस्टिट्यूंसीज में इनकी जो यात्रा जा रही है, जी। इसके बाद एक दूसरी यात्रा वो भी शुरू कर रही है, स्वदेश यात्रा या कुछ इस तरह का, जो वो भी अपनी एक यात्रा शुरू कर रही हैं। तो वहाँ का लीडरशिप का ये मानना, रिपोर्ट्स आ रही हैं, कह रहे हैं कि जहाँ तक जो है कांग्रेस के जो 2 धड़े कांग्रेस के ही फेवर में प्रचार कर रहे जी, हैं। जी। तो जब तक पार्टी का नुकसान नहीं होता है, तब तक वो इस बात को अनदेखा कर रहे हैं। क्योंकि वो जो ये बाद की बात होगी कि जब ये लोग मिलकर जितने सीट जीतेंगे, जी। लीडरशिप का फैसला तो दिल्ली से होना, हाईकमांड करेगा। तो बिल्कुल। वो बाद की बात होगी। अभी ये लोग दोनों लोग प्रचार अपने तरीके से जो कर रहे हैं, वो पार्टी के फेवर में ही जा रहा है। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि लड़ाई जब करीब आएगी तो तब राहुल गांधी और केंद्र जो है उस पर हस्तक्षेप करेंगे और लगभग चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हाँ, उस समय ठीक हो जाएंगे। इस समय दोनों लोग जो अपने स्तर पर लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस के पुनरुत्थान के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए पार्टी ज़्यादा चिंतित नहीं है। सभी लोगों का मानना है कि एक तरह से पार्टी का जो है डिफरेंट सेगमेंट से उत्थान हो रहा है। रही बात जो आपस का मनमुटाव, उस समय आड़े आएगा जब लीडरशिप का चुनाव होगा। अगर चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, इस स्तर पे वो लोग पहुंचते हैं, तब की तब देखी जाएगी। बिल्कुल, तो इस जी। वक्त जो कांग्रेस है, वो जिस तरीके से चुनावी हवा है, लोग जिस तरीके से वोटर्स में बदलाव आया है, उसकी चुनावी हवा का इस्तेमाल कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में करना चाहती है। जिस प्रकार से कांग्रेस को समर्थन मिला है लोकसभा चुनाव में, उसका पूरा फायदा उठाना चाहती है कांग्रेस। और इसीलिए सोनिया गांधी ने आज सख्त निर्देश दे दिए हैं कि ज़्यादा आत्मविश्वासी नहीं बनना है और ये भी नहीं करना है कि हम जीत ही रहे हैं, हम चलो प्रचार में नहीं जाते, हम तो जीत रहे हैं। इस तरीके का जो एक कॉन्फिडेंस जो नेताओं में अक्सर रहता है, कार्यकर्ताओं में रहता है, ये भी नहीं दिखाना है। ये सोनिया गांधी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है, अपने सभी सांसदों को निर्देश दे दिए हैं। अब देखना होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस अपनी क्या रणनीति लागू करती है, किस तरीके से पार्टियों में जो स्टेट में लगातार राज्यों में वहाँ के जो नेता हैं उनमें जो अंदरूनी लड़ाई है उसको कैसे दूर करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लगातार पोल पंच के साथ जुड़े रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।